guys, welcome back to my another YouTube video and I hope you all are doing super duper well right now. Well guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। तो गाइस ये जो टॉपिक है ना बहुत इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। ये स्पेशली तब होता है जब उनको बेबी होने वाला होता है या फिर बेबी हो चुका होता है। तो गाइज आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद में होने वाले या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाले जितने भी डिप्रेशंस होते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए गाइज अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो डिप्रेशन है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ना अपने बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है इसीलिए। और कभी कभार क्या होता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्ट्रेस या फिर टेंशन की वजह से भी ये जो डिप्रेशन का लेवल है अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो देखिए ना, जब कभी न्यूबॉर्न बेबी हमारे साथ आता है तो फैमिली में हर मेंबर कितना ज़्यादा खुश होता है, हर कोई कितनी ज़्यादा खुशी से इस पल का इंतज़ार कर रहा होता है। हर किसी का प्रमोशन होता है, जब प्रमोशन होता है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक माँ की जो जिम्मेदारी होती है ना वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। उनकी लाइफ की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उनका बेबी रहता है। वो उनके लिए 24/7 खुद को अवेलेबल रखती है। बेबी डिलीवरी के बाद हमारे साथ हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कभी कभार अपने बेबी के प्रॉपर टेक केयर को लेकर। तो कभी कभार क्या होता है हम अपने खुद के बॉडी को देखकर ही बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। मोस्टली ये चीज़ देखा गया 20 to 40% वुमेन जब पहली बार या फिर जब भी कभी वो माँ बनती है ना तो हम लोग को एक बेबी ब्लू नाम की एक सिम्टम होता है, हम लोग उस फेज से गुजरते हैं। तो देखिए बेबी ब्लू एक अलग चीज़ होती है और डिप्रेशन एक अलग चीज़ होता है। वैसे तो ये जो बेबी ब्लू है ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि हम बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाते हैं, वरिड होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि फटिक होना शुरू हो जाते हैं। फटिक मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी थका थका महसूस करते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये मोस्टली क्यों होता है क्योंकि भाई देखिए बेबी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना वो बहुत ज़्यादा हम पे, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पे प्रेशर रहता है। तो इस वजह से कभी कभार ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन सब में सबसे मेनली पता है क्या होता है कि हमें ना खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या हम अपने बेबी की अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहे हैं कि नहीं। हम अपनी बेबी की छोटी छोटी चीज़ों को लेके जैसे कि हम अगर उनकी मालिश कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से आराम दे रहे हैं कि नहीं। हम लोग जब नॉर्मली क्या होता है नैपी भी पहना रहे होते बेबी को तो उस टाइम पे भी ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वजह से उसको चोट ना लग जाए। मालिश करते टाइम भी इतने धीमे धीमे से करना रहता है कि डर हमेशा ना मन में क्या होता है एक अजीब सा एक डर सा बैठ जाता है अपने बेबी को लेकर। और इसी की वजह से क्या होता है ना कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ऐसा क्या सीन है ना कि 40% जो लेडीज़ होती हैं ये जो फेज़ होता है उनके लाइफ में आता ही आता है जब भी वो माँ बनती है। लेकिन ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है कि इस चीज़ को लेके हम बहुत ही ज़्यादा डीपली थॉट में चले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग सोचने लगते हैं उस टाइम पे। और साथ ही में जब हमें इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज या फिर प्रॉपर गाइडलाइन से मिलता है तब जाके ये जो सीन होता है ना ये डिप्रेशन में चेंज हो जाए। जब भी कभी एक लेडी न्यू मॉम बन रही होती है ना, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या फिर बेबी डिलीवरी के बाद का हो, उनको ना बहुत ज़्यादा वो वरिड रहना शुरू हो जाती हैं। और इसी चक्कर में ना वो धीरे धीरे किसी से बात नहीं करती हैं और वो लास्टली जाके वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उनके मन में पता है क्या होता है ना, हमेशा से एक चीज़ रहता है कि अगर मैं किसी से बात करूंगी इस चीज़ के बारे में बोलूंगी तो लोग यही कहेंगे कि यार ये तो कैसी माँ है, मतलब बच्चे हुए नहीं इनकी चिंता शुरू हो गई, ढेर सारे नखरे दिखाने शुरू हो गए। ज़रूर इसको बेबी बॉय नहीं बेबी गर्ल चाहिए थी, या फिर बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय चाहिए था इसीलिए, या फिर वो अपनी फ्रीडम को मिस कर रही है, फलाना डिकाना बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सीन पता है क्या होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अब आप ही देखो ना, जब कभी बेबी डिलीवरी होती है तो कितना ज़्यादा हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम को लेकर। और जब बेबी डिलीवरी हो जाता है उस टाइम ना हमारे हार्मोनल चेंजेस
यूं से यूं हो जाता है। मतलब कि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना, उस टाइम जो हमारा हार्मोनल लेवल रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और जब बेबी डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम जो हमारा हार्मोनल लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और ये जो हार्मोनल रहता है ना, ये बहुत ही हैप्पी हार्मोनल रहता है। उस टाइम पे हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन हम उस टाइम पे अपने आप को खुश नहीं रख सकते। स्ट्रेस वो इसलिए होती है क्योंकि शायद वो उस टाइम पे अकेली रह रही होती है। प्रॉपर टेक केयर करने के लिए, प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए उनके पास उस समय कोई नहीं होता है, इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती होंगी। बिकॉज देखिए ना, ऑलरेडी न्यू मॉम के बॉडी में इतनी ज़्यादा पहले से वो एग्जॉस्ट हो गई रहती हैं, कितना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है, फिर कितनी ज़्यादा बॉडी से ब्लीडिंग होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और फिर इसी वजह से बॉडी में इतना ज़्यादा पेन रहता है। फिर प्रोसेस क्या शुरू हो जाता है कि धीरे धीरे फिर ब्रेस्ट फीडिंग का भी जो प्रोसेस होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो इन सारी एग्जॉस्टेड चीज़ें होने के बाद एक माँ को ना उतनी ही प्रॉपर टेक केयर की ज़रूरत होती है जितनी एक न्यूबॉर्न बेबी को होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कई टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर एक न्यू मॉम के डाइट में भी काफ़ी सारा चेंजेस हो जाता है। तो गाइज ये जो सारे चेंजेस होते हैं ना, ये सब स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही मतलब मोस्टली जो सारी चेंजेस होती है स्टार्टिंग सब 3 मंथ में ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे आप एक मदर के प्रोस्पेक्टिव से देखो या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी के प्रोस्पेक्टिव से। मोस्टली क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा फोकस एक न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। फैमिली का हर मेंबर, हर कोई एक न्यूबॉर्न बेबी पे ही ज़्यादा फोकस करता है, इंक्लूडिंग उनकी मम्मा भी। क्या होता है कि वो अपने सारे पेन, अपना सारा दर्द भुलाकर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की टेक केयर पे ही लग जाती है। एक तरफ से ये चीज़ सही है, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने अपने ऊपर, खुद के ऊपर अगर आप लोग खुद पे अगर नेग्लिजेंसी करोगे ना, तो ये जो सारी चीज़ें मिलके ना धीरे धीरे स्ट्रेस होके फिर डिप्रेशन के साइड में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी कभी आप मतलब आप मदर बन रहे हो ना, या फिर आप मदर हो ना, बेबी की केयर करो, साथ ही में ना प्रॉपर अपनी भी केयर करो, क्योंकि जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है एक माँ ही उठाती है, क्योंकि उनका 24/7 यही काम होता है, उनकी प्रायोरिटी हमेशा उनकी बेबी ही रहती है। अब हम जान लेते हैं ये जो डिप्रेशन होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। इसके पहले जो मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताया था वो बेबी ब्लू के सिम्टम्स थे, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी ना वो आप लोग के पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है। लाइक सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स होता है वो होता है कि हम बहुत ही जल्दी वरिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें चिड़चिड़ापन होना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम चिड़चिड़ा जाते हैं किसी भी बात को लेकर। बहुत जल्दी ना हमें छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, कुछ भी बात हो हमें रोना आ जाता है। हमें या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या फिर हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना, ये सब होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स। ओके, तो अब मैं आप लोगों को इसके कुछ सिंपल क्योरनेस बताऊंगी कि आप किस तरह से इस चीज़ को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया भाई, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, और ये जो फेज है ना वो हर किसी के लाइफ पे होता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सबसे पहले नंबर का आपको अगर इस चीज़ के सिम्टम्स, अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, सबसे पहला क्या होता है ना कि आप अपनी एक गायनेकोलॉजिस्ट आप कंसल्ट करो। क्योंकि देखिए वो एक प्रोफेशनल है, उनको इन चीज़ों के बारे में पता है। अगर वो आपके साथ नॉर्मल ऐसे बात करके अगर आपकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर देती है तब तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभार क्या होता है ना, ये जो डिप्रेशन का लेवल होता है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस वजह से वो लोग क्या मल्टीविटामिन्स या फिर कभी कभार कोई प्रोटीन पाउडर देते हैं जो कि हमारे माइंड को थोड़ा शांत करने में, स्ट्रेस लेवल को कम करने में ये हेल्प करता है। तो पहला तो इसका ट्रीटमेंट ये हो गया है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्ट करो, सो दैट कि वो आपकी प्रॉपर टेक केयर कर सके, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। सेकेंड यहाँ पे सीन क्या होता है कि जो मेरे साथ क्या गया था, देखिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, मेरी सिजेरियन डिलीवरी है। तो
सीन क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि आपको स्टार्टिंग के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको कहीं कमरे से बाहर नहीं निकलना है, आपको घर से बाहर तो छोड़िए, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, आपको एक कमरे में रहना है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हमेशा लेटे रहना है, आपको मतलब क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला हो जाता है। आपके खाने-पीने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। लेकिन टच वुड यार, मेरी भी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे जो इन-लॉज़ थे ना, उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि यार ठीक है, डिलीवरी हुई है, लेकिन इसके साथ-साथ आपको अपनी प्रॉपर टेक केयर भी करना है। अगर हम कहीं कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा जो माइंड होगा ना, वो ऑटोमेटिक डिप्रेशन पे चला जाएगा। ऑटोमेटिक जो है ये डिप्रेशन पे चला जाएगा। भई हम लोग भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो क्या होता है ना कि हमें भी थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे साथ क्या होता था ना, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मैं वॉक ज़रूर करती थी। अपने कमरे में नहीं, मेरे पास बालकनी था, मैं बालकनी में जाके वॉक करती थी। कभी-कभार छत पे चली जाती थी वॉक करने के लिए। इससे क्या होता है ना कि जबकि हम लोग सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ता है। हम बहुत ज़्यादा खुश-खुश सा फ़ील करते हैं। अब मैं अपने बताती हूँ मेरे डाइट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि सिज़ेरियन डिलीवरी है, ये मत खिलाना, वो मत खिलाना, ये खिलाएँगे तो ये होगा, वो खिलाएँगे तो ऐसा होगा। तो क्या होता है कि मेरे लॉज़ ने तो सबसे पहले सबकी बातें सुन ली कि हाँ ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन किया क्या उन लोगों ने? सिर्फ़ अपने मन का। अपने मन का ये सीन है कि मतलब सिज़ेरियन डिलीवरी है, ठीक है। अब अगर हम लोग सारी चीज़ों के खाने-पीने में जब रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो मेरे तो खुद ही कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। तो वो लोग जो हमें डाइट देते थे ना, वो सारा खाना मुझे मिलता था, चाहे वो वेज हो, नॉन-वेज हो, मुझे सारे खाने मिलते थे। लेकिन उसमें तेल, मसाले काफ़ी कम रहते थे, बहुत ज़्यादा रिच खाना नहीं रहता था, हाई प्रोटीन खाना ज़्यादा रहता था, जैसे दूध हुआ, एग हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि अगर हम हमेशा अगर बॉयल खाना खाएँगे ना, तो हमारा जो मतलब अंदर से खाने की इच्छा नहीं होती है। आपको खाना खाना है, सारी चीज़ें आप अपनी डाइट को मेंटेन करके चलो। बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा आप लोग को तेल मसाला रिच खाना नहीं खाना है। आप नॉर्मल जितनी उसे ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, उसको थोड़ा बहुत टेस्टी करके खाओ, लेकिन आप प्रॉपर सारा खाना खाओ। एक बार क्या होगा ना, जब आप प्रॉपर खाना एक बार आप खा के आप डाइजेस्ट कर लोगे बॉडी को अच्छी तरीके से, बॉडी में अच्छी तरीके से वो सेट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको मतलब जब आप फिर आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ जब आप फिर अचानक जब आप रिच फूड पे या फिर थोड़ा हाई कुछ अलग फास्ट फूड पे अगर आप लोग स्विच करते हो ना, तो फिर आपकी बॉडी जो है ना, वो तुरंत उस चीज़ को ले लेगी। तो सुनो सबकी करो अपनी, खाना-पीना खाओ यार, खाना-पीना खाना चाहिए, लेकिन हाँ, डाइट का ध्यान रखना है हमें। और जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा रिच खाना नहीं खाना, नॉर्मल खाना। तो गाइस, इन सारी चीज़ों के बीच में ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि आप लोग ना घी ज़रूर खाना है यार। पता है क्या बोला जाता है ना कि बेसिकली सिज़ेरियन डिलीवरी वालों के साथ ही होता है कि जब अगर आपकी सिज़ेरियन हुई है, तो आपको घी नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग ने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा, तो शी सजेस्टेड कि नहीं ठीक है, आप घी खा सकते हो, मैक्सिमम 1 से 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, बट हाँ आप घी ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि न्यू मॉम के लिए ना घी जो होता है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है उनके बॉडी में जाना। सेकेंड चीज़ क्या है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जितना हो सके खुद को बिजी रखो। जितना आप बिजी रखोगे उतना जो है ना, आपका माइंड उल्टी सीधी चीज़ों पे नहीं जाएगा, आप खुश महसूस करोगे। आपको जो चीज़ें पसंद है आप वो सारी चीज़ें करो। जब बेबी आपका सो रहा है या फिर बेबी किसी और के पास है, तब उस टाइम किसी ना किसी चीज़ में अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्व करो किसी चीज़ में, जिससे कि आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता रहे और आप ना बिल्कुल खुशी रहो। मोस्टली ये जो सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं ना, ये मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि अगर कोई लड़की की सिंगल है, मतलब जॉइंट फैमिली में अगर आप हो, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में हो ना, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरी की जॉइंट फैमिली में बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, तो किसी ना किसी के साथ आप लोग बात करते हो तो कैसे आपका दिन निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप मतलब सिर्फ अकेले रहते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा इशू होता है, बट कोई नहीं, माइंड को डाइवर्ट रखो, खाने पीने पे अच्छी तरीके से फोकस करो, सारी चीजें एकदम मस्त और चंगी हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो के लिए ना सिर्फ इतना ही था। तो मैं गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के साथ भी, कि अगर आप लोग को भी अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके आसपास कोई भी लड़की, किसी भी लेडी को अगर इस फेज से अगर वो लोग गुजर रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनसे थोड़ा बात करो, आप उनके साथ आप उनके कोऑपरेट करो। अब देखो, जब बेबी होता है तो 100 लोग हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, ठीक है,
लेकिन आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो, अगर उन 100 में से अगर आप सिर्फ एक बंदे के साथ कंफर्टेबल हो ना, आप उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करो। कोई ज़रूरत नहीं है 100 लोगों के साथ अपनी बातें रखने की। एक बंदे के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप उनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी मन की बात आप शेयर करो। इससे क्या होगा, जैसे हर कोई बोलता है ना कि बात करने से ही बात का सॉल्यूशन बनता है, मन हल्का होता है। तो ऐसा करोगे तो आप ही के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत जल्दी आप हेल्दी और फिर से हेल्दी हेल्दी वाली मोमा आप लोग बन जाओगे। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा मतलब कुछ भी एनीवेज, तो यार वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड या प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो यहाँ पर है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो करिएगा। एंड या प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि गाइस देखिए जो छोटी छोटी अवेयरनेस वाली चीज़ें होती है ना, ये हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, स्पेशली गर्ल्स के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, तो जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दिगा दिगा।